नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भय निवारक, कमजोरी और दुर्बलता के निवारण के लिए हनुमान जी का एक साबर मंत्र मैं दे चुका हूं। परंतु आज सर्व प्रकार के रोग के निवारण के लिए, मन में उत्पन्न भय के निवारण के लिए, और यदि आपको दवा नहीं लगती है, आप रोग का निदान ले रहे हैं, दवा लगातार ले रहे हैं, तब भी दवा नहीं लग रही है, उसके निवारण के लिए आज का ये साबर मंत्र है। इस मंत्र का प्रभाव बहुत शीघ्र प्राप्त होता है और ख़ास बात ये, साबर मंत्र वैसे भी सिद्ध करने की आवश्यकता बहुत कम होती है, परंतु ये मंत्र अत्यंत तीव्र प्रभावी है और इसे सिद्ध किए बिना भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप साधक हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ, जब साधक हो तो एक बार सिद्धि विधान आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आपको जनहित के लिए कार्य करना है, तो आपके पास सिद्धि का विधान होना अनिवार्य है। अन्यथा सामान्य यदि आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं, तो इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सीधा इसका प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र साबर है और पूर्ण रूप से लाभकारी और चमत्कारी है। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का भूत प्रेत का साया है, आपको हमेशा शरीर में दर्द बना रहता है, कंधे पर वजन महसूस होता है, सिर में भारीपन महसूस होता है, तो भी इस मंत्र का प्रयोग यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। मन में आशंका रहती है, भय रहता है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ वैसा ना हो जाए, इस प्रकार का मन में आपके सदा डर बना रहता है, तब भी इस मंत्र का लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। आप डॉक्टरी जांच करा के थक लिए हैं, किसी भी प्रकार की जांच कराते हैं, जांच के अंदर कुछ भी नहीं निकलता, परंतु फिर भी शरीर में रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, रोग बना हुआ है, परंतु जांच कुछ नहीं बता पा रही, तब भी इस मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो या तो रोग उजागर हो जाएगा और साथ ही पता लग जाएगा कि बीमारी क्या है, और साथ साथ रोग का निवारण भी इस मंत्र से होने लगेगा। मृगी जैसा रोग हो, शरीर में किसी प्रकार की अन्य पीड़ा हो, भूत प्रेत बाधा हो, या फिर आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, घर में किसी प्रकार का बंधन है, तब भी यह मंत्र पूर्ण रूप से आपको लाभ देगा। दुख भंजन संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज का यह मंत्र अत्यंत शीघ्र प्रभावी है और बिना सिद्ध किए ही इसका लाभ लिया जा सकता है। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए जानते हैं उस मंत्र को और मंत्र के विधान को, किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले जानते हैं सामग्री को। सामग्री आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप इसे नोट कर सकते हैं किसी कॉपी नोटबुक में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रयोग के लिए एक लाल रंग का ऊनी आसन आपके पास हो, श्रेष्ठ होगा, अथवा कम्बल का या ऊन का किसी प्रकार का आसन आप प्रयोग कर सकते हैं। नीले काले रंग का प्रयोग ना कीजिएगा। दूसरी चीज, तांबे का एक लोटा हो जिसमें 250 ml जल कम से कम आ सके। तीसरा, दीपक यदि लगाना चाहते हैं तो तिल तेल या देसी घी का लगा सकते हैं, आवश्यक नहीं है, परंतु हमेशा बोलता हूं कि जब भी किसी प्रकार का कार्य करें तो कर्म साक्षी दीपक अवश्य लगा लीजिए, इसलिए दीपक लगा लीजिएगा। माला जाप के लिए प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, श्रेष्ठ है, अन्यथा किसी भी प्रकार की माला से आप इसका जप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंत्र का महत्व है, माला का महत्व नहीं है, संख्या का महत्व भी नहीं है, परंतु कम से कम एक माला का जप आपको अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा थोड़े में भी आपको लाभ मिलेगा। एक माला करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी विशेष भोग सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सीधे इस मंत्र का प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त चिरमटी, गुंजा, रत्ती, चिरमी, जो भी आप बोलते हैं वो आपको लेकर के आनी है। चिरमटी बोलते हैं सामान्य तौर पर पे, या फिर गुंजा बोल देते हैं उसको, रत्ती भी बोलते हैं, वजन तोलने के लिए सुनार रत्ती का प्रयोग करते थे, वो रत्ती है। लाल रंग की, काले रंग की और सफ़ेद रंग की, तीनों प्रकार की आती है। यदि लाल रंग और काले रंग की लाएं तो श्रेष्ठ होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार की रत्ती जो आपको मिले वो ले आइएगा। इस प्रयोग के लिए इस रत्ती का महत्व बहुत अधिक है, इस रत्ती के माध्यम से ही ये प्रयोग पूर्ण रूप से संपन्न होगा। अब करना क्या है, मंगलवार के दिन 11:50 से 12:35 के मध्य में इस प्रयोग को सर्वप्रथम आपको करना है, श्रेष्ठ होगा, अन्यथा किसी भी दिन सूर्यास्त से पहले इस प्रयोग को कर सकते हैं। श्रेष्ठ होगा यदि 11:50 से लेकर के 12:35 के बीच मंगलवार के दिन यह प्रयोग किया जाए। आवश्यकता के समय कभी भी और किसी भी समय किया जा सकता है। यदि आवश्यकता लग रही है कि मरीज बहुत अधिक परेशान हो रहा है, रोगी बहुत अधिक पीड़ित है, तब किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आरंभ कर रहे हैं, रोग पुराना हो चुका है, दवाइयाँ लग नहीं रही है, तब आपको श्रेष्ठ होगा पहले दिन मंगलवार से 11:50 से 12:35 के बीच में आरंभ करें, क्योंकि हमेशा बोलता हूँ कि पहले एक बार सिद्धि विधान कर लेना चाहिए, परंतु इस मंत्र में सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, सीधा इसका प्रयोग किया जा सकता है, ना ही किसी भोग सामग्री की आवश्यकता होगी।
तो आप इसे सीधा प्रयोग करने के लिए इस समय का प्रयोग करें। अभिजीत काल का समय रहेगा, बहुत ही श्रेष्ठ समय होता है और इस समय में किया गया कार्य निश्चित ही फलीभूत होता है, सफल होता है। सामने हनुमान जी महाराज का वरद हस्त मुद्रा में या पहाड़ उठाते हुए चित्र रखना है। उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके इस मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। जप के दौरान सामने तांबे के लोटे में जल भर के रखना है और उसमें 3 या 5 दाने चिरमी के, चिरमटी के या फिर जिसे गुंजा कहते हैं उसके दाने डालने हैं। चित्र आपको दिखाई दे रहा है, चिरमटी क्या है उसका चित्र मैं दिखा रहा हूँ। इस चित्र को देख लीजिए, समझ जाइए आपकी क्षेत्रीय भाषा में इसे क्या कहते हैं। इसके 3 या 5 दाने जल में डालने हैं और फिर इस मंत्र का एक माला का आपको जप करना है। मंत्र साबर है, सरल है और सिद्ध है, इसमें संशय बिल्कुल नहीं है। पहले ही बार में आपको प्रभाव दे देगा। फिर भी 3 से 5 बार इस प्रयोग को आप कीजिएगा। रोग किसी प्रकार का हो कि ऐसा भी हो, कितना ही पुराना हो, आराम आपको अवश्य आएगा। यदि रोग बहुत लंबे समय से चला आ रहा है तब आपको नित्य प्रति इस प्रयोग को एक बार करा देना चाहिए, क्योंकि करने में बहुत अधिक समय भी नहीं लग रहा है और ना विशेष सामग्री की आवश्यकता है। तो इस प्रयोग को करने में किसी प्रकार की हानि भी नहीं है, आप कर सकते हैं। मंत्र आपको बता देता हूं, मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। सरल मंत्र है, साबर मंत्र है। एक बार मंत्र को बोल करके बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है, जय जय गुणवंती वीर हनुमान, रोग मिटे और खिले खिलावे, कारज पूर्ण करे पवन सुत, जो न करे तो माँ अंजनी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। एक बार पुनः बोल देता हूं, जय जय गुणवंती वीर हनुमान, रोग मिटे और खिले खिलावे, कारज पूर्ण करे पवन सुत, जो न करे तो माँ अंजनी की दुहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। आप इसे पहले याद कीजिएगा, क्योंकि हमेशा बोलता हूं याद करने के बाद ही मंत्र का प्रयोग कीजिए, ताकि मंत्र में पूर्ण रूप से ध्यान लगा सके। सर्वप्रथम गणेश गुरु वंदना करके ध्यान करके इस मंत्र का जप कीजिएगा एक माला का। उसके बाद में जो जल सामने रखा था जिसमें आपने चिरमी डाली हुई है, गुंजा डाला हुआ है, गुंजा निकाल लीजिएगा। जल सारा का सारा रोगी को पिला दीजिएगा और जो चिरमटी है उसे 3 या 7 बार रोगी के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉक वार करके दक्षिण दिशा में उस चिरमटी को, गुंजा को डालाइएगा। इतना भर प्रयोग करना है और निश्चित ही रोग में आराम आएगा। शीघ्र और प्रभावी और चमत्कारी मंत्र है। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा से रोग की निवृत्ति हो जाएगी। संकट मोचन हनुमान जी महाराज को कहा जाता है, दुख भंजन कहा जाता है। तो निश्चित ही दुखों का निवारण, रोग का निवारण हनुमान जी महाराज करेंगे। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा बनी रहे, महामाई की विशेष कृपा सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।